नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है बोड़ा की खेती। इसको हम बोड़ा बोलते हैं। इसको और जगह पे लोबिया कहा जाता है। इसको बरबट्टी भी कहा जाता है। अंग्रेजी में जो इसका नाम है ये है लॉन्ग बीन्स। तो हम इस वीडियो में इसको बोड़ा ही कहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इसको बोड़ा कहते हैं। और जगह पे इसको लोबिया कहा जाता है, और कई कई जगह पे इसको बरबट्टी भी कहा जाता है। तो आप चाहे इसको बरबट्टी कहें, चाहे लोबिया कहें, या फिर बोड़ा कहें, चाहे आप इसे लॉन्ग बीन्स कहें। तो इस वीडियो में मैं इस फसल की जानकारी आपको देने वाला हूँ। ये आप बरसात में इसकी खेती कैसे कर सकते हैं, कितने दिन में होती है, क्या खाद देना होता है, कैसे बुआई की जाती है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि खेती से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियोज़, खेती से जुड़ी हुई जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो ये बोड़ा की खेती देख रहे हैं, ये मैंने की हुई है। और ये बोड़ा की खेती मेरी लगभग 35 दिन की हो चुकी है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे निराई हुई है, एकदम अच्छा खेत दिख रहा है। इस पर निराई मैंने की है। इसे घास हमने निकाल दी, खरपतवार निकाल दिए हैं। और जो बगल में दिखाई दे रहा है, उसमें मैंने नहीं निकालने, उसमें भी निकालने का काम शुरू है, यानी चल रहा है काम। इधर हमने निकाल लिया, उधर नहीं निकाला है। तो हम आपको बताते हैं कि आप इसकी खेती बरसात में लगभग कैसे कर सकते हैं। बरसात में बरबट्टी की खेती, यानी चाहे इसे आप लोबिया कहें, बरबट्टी कहें, लॉन्ग बीन्स कहें या बोड़ा कहें, तो मैं इसको बोड़ा कहूँगा, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। बोड़ा की खेती बरसात में आप इसे लगभग जून से लेकर के जुलाई और 15 अगस्त तक इसकी बुआई कर सकते हैं। इसकी बुआई कैसे करते हैं आपको बता देते हैं। खेत अच्छे से तैयार करने के बाद मिट्टी के हिसाब से, आपकी मिट्टी कैसी है उस हिसाब से आप खेत को तैयार कर लीजिए। किसी की बलुई और दोमट जो होती हैं, बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। बाकी आपके पास काली मिट्टी है, कैसी मिट्टी है, आप उसमें इसकी खेती कर सकते हैं। और लगे हाथ हम ये भी जान लेते हैं कि हमें कितना मिट्टी का पीएच मान इसके लिए अच्छा होता है। 5.5 से लेकर के 6.7 तक का पीएच मान इसकी खेती के लिए अच्छा होता है। यानी अगर आप बोड़ा की खेती करना चाहते हैं तो आपके मिट्टी के जो पीएच है वो 5.5 से लेकर 6.7 तक का होना चाहिए। उसमें आप इसकी अच्छी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमें बुआई के पहले मिट्टी में, अगर हम उसमें लगभग 1 एकड़ में उसकी खेती करने वाले हैं, क्योंकि मैंने 1 एकड़ में नहीं की है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने 1 एकड़ में नहीं की है। मैंने लगभग 7 से 8 बिस्वा में की है, जिसको अगर बीघे में काटा जाए तो ये लगभग आधा बीघा से थोड़ा कम पड़ेगा। बगल में आप देख रहे हैं मैंने भिंडी की खेती की हुई है। तो ये इतना ही है, लेकिन मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा तो मैं आपको एकड़ का बताऊंगा। 1 एकड़ में लगभग आपको, अगर इसकी बुआई करने वाले हैं, तो आप 2 से 3 ग्राम थीरम या कार्बेंडाजिम ले करके आप इसको शोधित कर लीजिए। उसके बाद आप 20 किलो यूरिया, 10 किलो पोटास और 15 किलो डीएपी, साथ ही 1 किलो सल्फर का प्रयोग हमें करना चाहिए। सल्फर का प्रयोग जो है वो हम दूसरी यूरिया के समय देंगे। जो हमें 20 किलो यूरिया है, इस 20 किलो यूरिया को हम 2 बार में डालेंगे। पहले 10 किलो यूरिया, 10 किलो पोटास और 15 किलो डीएपी हम आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद हम बुआई करेंगे। फिर बुआई में जब 30 से 35 दिन पे हमारी फसल आ जाएगी, उस समय हम 10 किलो यूरिया सल्फर से साथ मिला करके इसमें डालेंगे। तो ये हो गई खाद की बात। हमने आपको बताया कि इसमें खाद कैसे डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें बुआई कितनी कितनी दूर पे करें। तो ये भी सवाल आपका होगा। इसको जो है, पौधे से पौधे की जो दूरी है, इसको आप 20 से 25 सेंटीमीटर रखिए। और लाइन से लाइन की जो दूरी है उसको 45 से 60 रखिए। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने, आप देख रहे हैं, ये बौनी प्रजाति का मैंने चुनाव किया है। ये जो मेरी प्रजाति है, इसका नाम है पूसा बरसाती। ये पूसा बरसाती नाम की किस्म है और इसका मैंने चयन किया हुआ है। और ये ज़मीन पे ही रह के फल देगी। इसलिए अगर आप इसमें बाड़ बना के, यानी कि इसकी आप ऊपर फलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बीज की दूरी अलग होगी। तो आप ध्यान रखें कि जो मैं बता रहा हूँ, लाइन से लाइन की दूरी 45 से 60 और पौधे से पौधे की दूरी ये 15 से 20 सेंटीमीटर आप रखिए। अब बुआई करते समय आप ये ध्यान रखें, कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पे बीज डालें, क्योंकि इसका जो बीज होता है वो थोड़ा कड़ा होता है, यानी उसको अंकुरित होने में समय लगता है। इसको आप 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में इसकी बुआई ज़रूर करें। अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लगभग 30 से 35 दिन का हो चुका है। अब ये 10 दिन में लगभग इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे और ये 55 से 60 दिन में हम इसकी तुड़ाई कर देंगे। और बोड़ा की खेती से
बरसात में आमतौर पे सब्जियां कम होती हैं, जैसे हम इसको मार्केट में लेके जाते हैं हमें इसका एक अच्छा रेट मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियोज़, खेती से जुड़ी हुई जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो अब जब मैं लोबिया पे और बनाऊँगा, यानी चाहे इसको लोबिया आप कहें, बोड़ा कहें, बरबट्टी कहें, इसकी जो लॉन्ग बीन्स कहें, इसकी जो अगली वीडियो होगी वो तो इस पर फल आएगी तब मैं बनाऊंगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको बताना भूल गया या मैंने इसको कवर नहीं किया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप फिर भी आपको कोई सवाल बचा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ये थी जानकारी जो हम आपके लिए लेके आए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि खेती से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियोज़, खेती से जुड़ी हुई जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एग्री आकाश।